विषय यह है कि आज विश्वासी अपने अगुओं का साथ छोड़ देते हैं और आज विश्वासी एक कलीसिया को छोड़कर दूसरी कलीसियाओं में भागते घूम रहे हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आप तैयारी के साथ, आप बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान से इन वचनों को सुने और अपने जीवन में आशीष को पाएं। क्यों लोग साथ छोड़ देते हैं? अगर हम नीति वचन और उसकी 18 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, इसीलिए वो साथ छोड़ देते हैं। दूसरी बात, सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखते हैं, इसीलिए वो साथ छोड़ देते हैं। आज लोगों को अपनी मनमानी करना पसंद है। आज लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं। आज लोग परमेश्वर के दास के साथ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई शासन करे। अपने आप को वो बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, और अगर अगुआ उन्हें खरी शिक्षा दे तो खरी शिक्षा उन्हें पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, इन्हीं सब बातों के विषय में आज अगर हम दुनिया के अंदर देखें, सबसे ज्यादा विश्वासी लोग अपने अगुओं का साथ छोड़ देते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं। कुछ समय तक एक कलीसिया में रहते हैं, उसके बाद छोड़कर दूसरी कलीसिया में भाग जाते हैं। कुछ समय तक एक अगुए के साथ चलते हैं, उसके बाद अगुए को छोड़ के दूसरे अगुए बटोर लेते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 अध्याय का 2 और 3 और 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और लोग खरी शिक्षा को ना सुनने के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर रखा है। आज एक एक विश्वासी के पास में 10-10 पास्टरों के नंबर होंगे। एक अगुए से वो संतुष्ट ही नहीं रहते हैं और उन्हें 10 अगुए, 20 अगुए, अनगिनत अगुओं के साथ में, और न जाने कितने अगुओं के साथ उनका कांटेक्ट रहता है। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, लेकिन जिसने आपके लिए मेहनत की है, जिसने आपके लिए प्रार्थनाएं की हैं, जिसके द्वारा आप विश्वास में आए हैं, जिसके द्वारा प्रभु ने आपको बचाया है, उस अगुए के मुझे और आपको अधीनता में रहना चाहिए। आज न जाने एक एक विश्वासी के कितने कितने बाप पाए जाते हैं। एक कहते हैं, कुछ समय तक चलते हैं और फिर उसके बाद दूसरा अपना बाप बना लेते हैं, कुछ समय के बाद तीसरा, चौथा। आज विश्वासियों के 10-10, 15-15 तो पापा जी, पिताजी पाए जाते हैं, एक अगुए के अधीनता में नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने अगुए के अधीनता में नहीं रहेंगे, अगर आप अपने अगुए के अधीनता में नहीं चलेंगे, और अगर आप अपने अगुए के अधीन में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर के दासों का साथ कुछ समय तक चलते हैं और फिर साथ छोड़ देते हैं, दूसरे का साथ पकड़ लेते हैं, ऐसे लोग अपने मन के चंचल स्वभाव के होते हैं और ऐसे से मुझे और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे लोगों को मायने नहीं रखता, वैल्यू नहीं देता। जो लोग आते हैं और जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये समझता हूं रास्ते में मिला हुआ मुसाफिर है, जो चलते चलते हाय बाय टाटा करके निकल जाते हैं। ऐसे ही वो विश्वासी भी हैं, जो लोग आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, और इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आए और गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, रूत की पुस्तक के अंदर नौमी नाम की एक स्त्री थी और उसकी 2 बहू थी, ओरपा और रूत, और नौमी के दोनों बच्चे मर गए। और मर जाने के बाद नौमी ने रिक्वेस्ट किया 1 अध्याय 11 से 14 में कि अपने अपने नगर को, अपने अपने देश को लौट जाओ और जाकर दूसरा विवाह कर लो। आपको मालूम है 14 आयत के अंदर लिखा है कि ओरपा ने अपनी सास को चूमा। ओरपा अपना सब कुछ लेकर, जो कुछ उसके पास था, और अपनी सास को मिलके और वो अपने लोगों में वापस चली गई। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि रूत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। और इसी बात के विषय में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि नौमी ने रूत से भी इसी बात को कहा कि तेरी जेठानी चली गई है, तुझे भी जाना है तो चली जा। लेकिन रूत ने एक बात को कहा कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे,
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग साथ छोड़कर भाग जाते हैं वो कभी भी अपनी जिंदगी में आशीष को नहीं पाते और इतिहास कभी नहीं रचते। लेकिन रूत के समान जो लोग दृढ़ता से अपने अगुओं के साथ खड़े रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की लाइफ में, ऐसे लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीषें देता है। आज मसीही जगत के अंदर हम देखें, विश्वासियों की लाइफ को देखें, क्रिश्चियनों के जीवनों के अंदर अगर हम देखें, वो एक जगह से संतुष्ट ही नहीं रहते। बरकत के चक्कर में, आशीषों के चक्कर में इधर भागना उधर भागना। मैं बाइबल के अंदर से एक बात को बताना चाहता हूं जिसका नाम है लूत। और लूत के जीवन से जब हम सीखते हैं, जब अब्राहम ने लूत से कहा, इतना सारा देश हमारे सामने पड़ा हुआ है, इतनी सारी भूमि हमारे सामने पड़ा हुई, जिधर तू जाना चाहता है चला जा। लेकिन उस समय लूत का चुनाव बहुत गलत था। लूत ने आंखें उठाई और हरी भरी तराई वाली जगह पर और वो चला गया। लेकिन अब्राहम बंजर जगह पर, जिस जगह पर था वहां से वो इधर उधर नहीं हिला। और आपको मालूम है, लूत जब चला गया तो लूत को वहां से भागना पड़ा क्योंकि चुनाव गलत था। और आज विश्वासियों का भी चुनाव गलत होता है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, यहां चले जाएंगे, वहां भाग जाएंगे, इस कलीसिया जाएंगे, उस कलीसिया जाएंगे, इस अगुए के पास जाएंगे, उस अगुए के पास जाएंगे, अपने अगुए को छोड़कर, और वो आज इधर उधर भागते घूमते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लूका 15 अध्याय उसकी 11 से 24 आयत के अंदर हम जब पढ़ते हैं, आज लोगों की दशा उड़ाऊ पुत्र के समान हो गई है। और एक दिन देखना, ऐसे वो लोग जो उड़ाऊ पुत्र के समान हो गए हैं और जो इधर उधर भाग रहे हैं, ये उड़ाऊ पुत्र के समान जिनकी लाइफ है, एक दिन देखना जब उनकी दशा और उनकी हालत खराब हो जाएगी और जिस दिन उनको होश आएगा और अपने आपे में आएंगे, वो पलट के फिर लौट कर आएंगे। अभी बेहोशी में है, अभी वाहवाही में है और अभी अपनी मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन होश आएगा उस दिन वो वापस लौट के आएंगे। और जिस दिन दशा खराब होगी, और वो ज्यादा दिन दूर नहीं है कि जब उनकी लाइफ बिल्कुल से बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बीते दिन में परमेश्वर की आत्मा ने एक चीज को मुझे दिखाया। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री किसी एक मनुष्य के कारण, किसी एक इंसान के कारण पूर्ण रीति से वो ध्वस्त होते दिखाई दे रही है, वो गिरते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसे लोग जो अपनी कलीसियाओं को, अपने लोकल चर्च को, अपने अगुए को, जिसने उसके लिए मेहनत की है, प्रार्थना की है, जिसके द्वारा वो प्रभु में आए हैं, और अपने अगुओं को छोड़कर जो भाग रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपनी जगह पर, अपनी कलीसिया पे, जहां से आपने उद्धार पाया है, जिसने आपके लिए मेहनत की है, उस जगह पर अपने आप को बनाए रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने में देर नहीं है, जल्दी आने वाला है। और अगर आप चर्च टू चर्च, पास्टर टू पास्टर ऐसे आप भागते रहेंगे तो कहीं आपका उन 5 मूर्ख कुमारियों के समान दशा ना हो जाए जो संसार में सिर्फ भटकती रही और यीशु मसीह आ गया और जो तैयार थे उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। और देखना, जो लोग तैयार नहीं हैं, जो लोग सिर्फ इधर उधर भाग रहे हैं, उनकी दशा ऐसी ही होगी। एक दिन यीशु मसीह आ जाएगा और वो दुनिया में भटकते ही रहेंगे, इधर उधर भागते ही रहेंगे, और प्रभु आएगा और जो तैयार होंगे उन्हें अपने साथ लेकर चला जाएगा। एलीशा के समान आपकी लाइफ होनी चाहिए। एलीशा एलिया के साथ साथ रहा, एलिया को कभी उसने नहीं छोड़ा। आपकी लाइफ यहोशू के समान होना चाहिए, हूर और हारून के समान होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि आप दृढ़ता से खड़े हैं, यदि आप दृढ़ता में बने हैं, यदि आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कलीसिया में बने रहेंगे, बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसकी 13 अध्याय के 7 और 17 में कि अपने अगुए के अधीन रहो और उनकी आज्ञा मानो। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। अपने लिए 70 पिता मत ढूंढे, आपका एक ही अगुआ है जिसके द्वारा आपने बपतिस्मा लिया है, जिसके द्वारा आपने प्रभु को जाना है, वही आपका सच्चा अगुआ है। उसके अधीनता में रहें, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। रूत नौमी के अधीनता में होने के कारण हम यीशु मसीह की